अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आई एम मोहम्मद अली आगा विद ऑल माय टीम फनकार्स। और व्यूवर्स, आज जो है ना मैं आपके साथ कुछ डिटेल्स शेयर करने वाला हूँ। डिटेल्स कुछ ऐसी हैं कि पाकिस्तान में तरफ धूम मची हुई है। ये वाली गाड़ी सस्ती हो गई, वो वाली गाड़ी सस्ती हो गई, इस पे इतने लाख हो गए, इस पे इतने लाख हो गए, ओ भाई ये वाली ले लो, वो वाली ले लो। तो आप लोग सब खुल के लें अगर इतना फायदा आपको मिल रहा है तो। किस गाड़ी पे कितना फायदा मिल रहा है, कौन सी गाड़ी कितनी सस्ती हुई है, कितनी सस्ती नहीं हुई है, इस सब पे आज मैं आपको एक ही वीडियो में कोशिश करूंगा सारी डिटेल्स बता दूं। कंपनी को से क्या फायदा होने वाला है, नहीं होने वाला है, वो भी कोशिश करूंगा आपको बताऊं। फ्यूचर में इसका क्या इम्पैक्ट आने वाला है वो भी कोशिश करूंगा आपके साथ शेयर करूं। जी तो व्यूअर्स, सबसे पहली जो कार है ना जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा है और जिसपे तकरीबन आप कई लाख रुपए बचा सकते हैं वो है जी किया स्टोनिक। उसके बारे में डिटेल सारी बताएंगे आपको फिजान सलीम। किया स्टोनिक तो यार अली वाकई ही बहुत ही ज्यादा डिफरेंस क्रिएट कर दिया इन्होंने तो प्राइस फेंकी है भाई आगे नीचे। 62 लाख एक व्यूवर्स हमारे पास 62,80,000 रुपए इसकी प्राइस थी और नई प्राइस सुन के तो परेशान मैं खुद हो गया हूँ देख के कि जिन्होंने ली हुई है ऑलरेडी उन बेचारों का तो कबाड़ हो गया भाई। कबाड़ हुआ है कि नहीं ये अभी हम बताएंगे जो हो सकता है या नहीं हो सकता। चांदी नए लेने वालों की चांदी है, पुरानों का कबाड़ है भाई। नए वो अभी खैर इस पे भी बात करेंगे, आप डिफरेंस बताएं जरा इनको। भाई ओल्ड प्राइस थी 62,80,000 रुपए और नई प्राइस जो है वो 47,67,000 यानी 47,67,000 रुपए। और इसका फर्क कितना पड़ गया? और डिफरेंस की बात करें तो डिफरेंस एक ह्यूज डिफरेंस है 15,13,000। बहुत डिफरेंस आ गया वैसे तो। उसके साथ ही आगे चलते हैं। अली आप किस पे बात करना चाहेंगे आगे? जरूरी है जी हम सुजुकी पे आए क्योंकि सुजुकी ने भी मेरे ख्याल से कोई एक आधी गाड़ी का ही कोई डिफरेंस डाला है। गाड़ी एक सुजुकी ढीठ नहीं हो गया ज्यादा? सुजुकी फिर जो प्रोडक्ट ना बिक रही है उसके लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है ना। अच्छा कौन सी कार है यार अली वो? सुजुकी की स्विफ्ट है। वाह जी वाह, सुजुकी स्विफ्ट। और प्राइस की अगर बात कर लें तो हमारे पास 44,21,000 यानी 44,21,000 प्राइस। मैनुअल ट्रांसमिशन वाले की बात कर रहे हैं? ये मैनुअल ट्रांसमिशन की मैं बात कर रहा हूँ। और न्यू प्राइस 43,36,000। ये इन्होंने कंजूसी कर दी है यार। सिर्फ और सिर्फ 85,000 का फर्क है लेकिन फिर भी फरक तो है भाई। ये जिसका लेकिन सबसे लोअर वेरिएंट है ना, तो आप नेक्स्ट वाले के बताएंगे वो जो GL CVT आता है इसमें। GL CVT की ओल्ड प्राइस थी अली 47,19,000 यानी 47,19,000 और इस टाइम नई प्राइस चल रही है 45,60,000 रुपए। ओए हो, इसमें कुछ लाखों में बचत हुई है मेरे ख्याल से। कह सकते हैं आपके 1,60,000 के करीब बचत है। और उसके बाद हम चलते हैं जी इसके नेक्स्ट वेरिएंट टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट GLX की बात कर रहे हैं। और GLX देखें तो हमारे पास ये भी ऑटो ट्रांसमिशन में है CVT। जी ऐसे ही है, CVT ऑटो ट्रांसमिशन के ऊपर है। और इसकी ओल्ड प्राइस थी 54,29,000 और न्यू प्राइस आई है 47,19,000। 47,19,000 और डिफरेंस ये कितना ज्यादा बन गया? 7,10,000 रुपए। ओह माय गॉड, यानी हाफ ऑफ द स्टोनिक का डिफरेंस इसमें आ गया। अच्छा, बाय शेप तो ये मुझे बड़ी पसंद थी, डायमंड कट, उसकी लाइट्स और उसके रिम्स और उसका वो स्पोर्टी स्टाइल। तो मेरे ख्याल से इस वक्त जो मौका है ना ये खुल के ले लेनी चाहिए इस वक्त सुजुकी की स्विफ्ट। आप ये बताएं कि सुजुकी स्विफ्ट दबा के ले दुनिया के किया स्टोनिक दबा के ले, दोनों की प्राइस में कोई इतना डिफरेंस तो नहीं है? हाँ जी, ये आपने बात अच्छी की है क्योंकि एक में आपको स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल्स वाले सारे शशके मिलते हैं और एक जो है आपकी नाना करके फिर भी है हैचबैक में। हाँ जी। ये खैर ये फैसला हम आवाम पे छोड़ रहे हैं, फैसला जी कौन सी वो दबा के लेना चाहते हैं। जी अगली चीज है जी हमारे पास टोयोटा भाई। टोयोटा देखते हैं, टोयोटा भाई बड़ी ढीठ रही है, मैंने हिसाब लगाया। आप देखें यहाँ पे डिस्कस करते हैं प्राइसेस को। सबसे पहले हम GLI की बात करेंगे मैनुअल ट्रांसमिशन की। और मैनुअल ट्रांसमिशन में हमारे पास ओल्ड प्राइस थी जी 43,90,000 रुपए। अच्छा। और नई प्राइस 43,26,000। यानी कि पौना लाख रुपया बच गया। 73,000 आवाम को बच गया है। लेकिन मैं यही कहूंगा टोयोटा भाई ढीठ है, नो डाउट ढीठ है। इनकी एक अनाउंसमेंट भी है, वो भी खैर हम वीडियो एंड पे शेयर करेंगे। उसके बाद जी इसका नेक्स्ट वेरिएंट GLI CVT ट्रांसमिशन के साथ हम बात करते हैं जो है हमारे पास 47,29,000। ओह माय गॉड। और उसकी जो न्यू प्राइस है वो है 46,16,000। तो इसका भी डिफरेंस कुछ सेम नहीं हो गया? सेम 73,000 का कुछ में डिफरेंस आ गया। कंसिस्टेंसी दिखा रहे हैं जी ये। उसके बाद आगे टोयोटा यारिस की हम बात करते हैं। ATIV मैनुअल ट्रांसमिशन में ठीक हो गया, यानी ये अच्छी कैटेगरी में 1500 सीसी में चले गए। ये 1500 सीसी में हम चले गए। तो इसकी ओल्ड प्राइस थी यार हमारे पास 46,59,000 रुपए और नई प्राइस है 45,86,000 रुपए। और इधर भी मेरे ख्याल से सेम वही इन्होंने रट्टी पकड़ ली है यार। ये 73,000 रुपीज जी व्यूअर्स, आपको इसमें भी उन्होंने
लूज कर दी हैं, जो कि आटे में नमक के बराबर है। आगे चलते हैं जी, हमारे पास ATIV CVT ट्रांसमिशन में आ जाती है। ये भी 1500 सीसी की ये टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट जो पॉपुलर लाइन वेरिएंट टोयोटा यारिस के अंदर जो चल रहा है उसकी बात कर रहे हैं यार। यहाँ पे जो ओल्ड वेरिएंट है उसकी प्राइस है 48,99,000 यानी 48,99,000 और न्यू प्राइस है 47,66,000 और इस पे वूपिंग अमाउंट जो कम हुई है वो 1,33,000 रुपए, यानी यहाँ पे जी थोड़े से कटे हैं। तो अब मुझे ये बताएं आप कि आप यहाँ पे सुजुकी स्विफ्ट लेना पसंद करेंगे या एक प्रॉपर सेडान लेना पसंद करेंगे? देखें अगेन बात वही आ जाती है कि जो हमारा व्यूअर है या हमारी जो ऑडियंस है उसकी जो मूड होगा उसने उसकी तरफ जाना। मूड उनका तो ठीक है, लेकिन अगर आपको ये चॉइस दी जाए तो आप क्या करेंगे? यार मैं किया स्टॉनिक लूंगा। किया स्टॉनिक लेंगे। ये भी जी तो टिपिकल पाकिस्तानी है, 15 लाख रुपए बचाएंगे। वो बचेगा नहीं बचेगा वो बात की बात है, लेकिन ये जी कोशिश करेंगे कि ये जो है इनको बचाएं। अच्छा जी, टोयोटा की हम अगेन थोड़ी सी बात कर लेते हैं। टोयोटा ने भी बड़े बड़े डिफरेंस मारे हैं, तो लेकिन जो इनकी बड़ी कार हैं उन पे बड़े डिफरेंस मारे हैं, जो कि इनकी मेरे ख्याल से सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से में भी कोई या नहीं। वो खैर वीडियो के एंड पे आप उसका जरा बताएं। 2.5 हाइब्रिड का 2500 सीसी वाली, यानी आपका कहने का मतलब है कि पाकिस्तान में इतनी बिकती पहले भी नहीं थी और अब और डेड हो गई थी। बिल्कुल, जो लेना चाहते भी थे वो भी अब नहीं ले रहे थे। ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं, खैर तो उसकी ओल्ड प्राइस की हम बात करते हैं, वो आपके पास आ जाती है 5,38,00,000 रुपए और 59,000 रुपए। ओह माय गॉड, तो एक बहुत ज्यादा अमाउंट है। टू मच, लेकिन टू मच को टू मच छोड़ दिया भाई उन्होंने। टू मच छोड़ा भी है, टू मच छोड़ दिया। डिफरेंस सुने आप, न्यू प्राइस तो सुने 2,38,69,000। अरे ये सच है क्या? जी भाई, हाफ ऑफ द प्राइस, हाफ ऑफ द प्राइस चली गई। और डिफरेंस कितना बन गया? ये डिफरेंस बन गया आपका 2,99,90,000 रुपए। ओए होए होए, यानी दबा के लो भाई। ये दबा के कैमरे दबा के लो भाई। उन्होंने कह दिया ना कि नहीं बिक रही, हाँ अब ले लो भाई, अब ले लो, अब लो। उसके बाद जी टोयोटा की बात कर लें हम। मुझे कुछ लैंड क्रूजर के बारे में बताएं ना, वो जो उनका 300 LC300 लेटेस्ट मॉडल ZX जो कि सड़कों पे हमें बहुत ही कम नजर आया है, उसके बारे में बताएं जरा। सड़कों पे तो देखा नहीं मैंने इतना, मैंने ज्यादा शोरूम पे देखा है। वही ना, चलता हुआ बहुत कम देखा है। और इसकी यार ओल्ड प्राइस की अगर बात करें अली, तो हमारे पास 15,68,29,000 रुपए प्राइस थी इसकी। 15,68,29,000 इसकी प्राइस थी। न्यू प्राइस अब इन्होंने सीधी 12 करोड़ फ्लैट। ओह माय गॉड, 12 करोड़ फ्लैट होगी। अब व्यूवर्स देख लें कितना डिफरेंस आ गया यार। ये वाह वाह, जिन जो तो ले सकते हैं भाई, वो भी उनको भी ऑप्शन है, तो आप लोग भी दबा के लें भाई। कितना डिफरेंस आ गया यार, सीधा सीधा है। 12 करोड़ की होगी तो ऊपर का जो 3,68,29,000 रुपया छोड़ दिया उन्होंने। अच्छा, मेरे ख्याल से मेरा यहाँ पॉइंट ऑफ व्यू है, मुझे लग रहा है ये सिर्फ इससे इन्वेस्टर को ही फर्क पड़ा है ज्यादा। इन्वेस्टर ने अगर इन्वेस्ट किया हुआ था तो वो तो रुल गया भाई, ऐसे ही है। ठीक है, अदरवाइज तो जो न्यू बायर हैं या न्यू बायर्स का फायदा है, ऑब्वियस सी चीज है। और जो चला रहे हैं उनको क्या फर्क पड़ता है? ऐसे ही आप किया स्टॉनिक की देख लें, यूज्ड में जो प्राइसेस वगैरह हैं, आप किसी भी पोर्टल पे चले जाएं, उसको ऑनलाइन चेक कर लें, आपको उसी में मिलेगी ऑलमोस्ट सेम रेंज प्राइस में, जो कि कई हजार किलोमीटर में भी चली हुई हो। अच्छा, और होंडा की जरा कुछ डिटेल्स बताएं मुझे। होंडा सिटी ने क्या ऑप्शन दिया? होंडा सिटी वाले भी कह लें कि देखें ना, जो चीज बिक रही हो उस पे जल्दी नहीं छोड़ता कोई, ठीक है। फिर टोयोटा एंड होंडा मोनोपोली है पाकिस्तान में, आपको पता है पुरानी चल रही है। लेकिन खैर इनको हम क्या कहें, इनको कितना को रगड़ा लगाएंगे, इन्होंने फिर बात नहीं आना। लेकिन हम बात करते हैं जी होंडा सिटी की 1.2 मैनुअल की। ओके, ठीक है। और 1.2 मैनुअल की ओल्ड प्राइस जो थी वो थी 46,99,000 रुपए, ऑलमोस्ट 47 लाख। ठीक है, इस पे भाई 50,000 रुपया छोड़ दिया, 50,000 छोड़ दिया है बस, ठीक है। और 50,000 माइनस करें तो 46,49,000 रुपया प्राइस है। यानी वो लाख भी जो है वो फिगर भी नहीं है, एक पॉइंट भी नीचे नहीं हुआ। ये तो शुगल मेला ही है। ये तो आपने फिर वो सलामियां देते हुए और टिप्स देते हुए वो आपका वो 50 वहीं पूरा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इशारे पे खड़े होंगे तो आपको देना पड़ेगा, वहां से निकलते हुए वहां का कुछ स्टाफ 50 पूरा है भाई, 50 पूरा है, वो आपका पूरा हो गया। अच्छा, इसमें एक टॉप ऑफ द लाइन 1.2 CVT भी तो आता है, उसमें कितना डिफरेंस दिया है इन्होंने? उसमें खातिर ख्वाह बेहतर है, लेकिन बात फिर वही है कि होंडा ही है। तो ओल्ड जी उसकी थी 48,29,000 रुपया प्राइस, और न्यू प्राइस आ गई 46,99,000 रुपया।
ठीक है, और इसमें डिफरेंस आ गया जी आपके पास 1,40,000। 1,40,000 का तेरी की, यानी यहाँ पे कुछ डिफरेंस हल्का सा, वही बात है कि वो आटे में नमक के बराबर, लेकिन डिफरेंस आ गया है, डिफरेंस आ गया है। उन्होंने कहा जी कि सारी जाती बाहर की गाड़ियां सस्ती कर रहे हैं, हम भी थोड़ा फेंक देते हैं, ठीक है, थोड़ी सी ये जाती बाहर पे भी हम डिस्कशन करते हैं। अभी आप मुझे बताएं चेरी टीगो 8 प्रो का। चेरी टीगो 8 प्रो का बायर तो नहीं इतना, लेकिन फिर भी वो अलग बात है। तो हम प्राइस की बात करते हैं। प्राइस यहाँ है तो सही ना, शोरूम है और उन्होंने डिफरेंस डाला है, तो हमारा जिस तरह हम आवाम को हर टाइम अवेयर करते रहते हैं, तो हम इसके बारे में भी अवेयर कर देते हैं। लेना ना लेना, दबा के लेनी है उन्होंने, नहीं लेनी है उन क्या है, आवाम का मसला, आवाम का मसला है। हमारे पास चेरी टीगो 8 प्रो की जो ओल्ड प्राइस है वो है 1,39,00,000 रुपया और 90,000, ठीक है, यानी 1,40,00,000 रुपया लगा लें आप, लेटेस्ट प्राइस थी। और इसकी जो न्यू प्राइस आ गई है आगा साहब, वो आ गई है 95,50,000 रुपया, ठीक है। और यहाँ पे जो डिफरेंस आ गया हमारे पास, वो आ गया 8,50,000, 8,50,000 का डिफरेंस। इट इज नो डाउट कि ये एक डिफरेंस है और अच्छा डिफरेंस है, मगर अगेन वही बात है कि इसकी मार्केट वैल्यू यहाँ पे नहीं है। यहाँ पर इसके शशके काफी ज्यादा हैं, लेकिन अगेन इसका जो पार्ट्स का इशू है और जो इसकी सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, अगेन इसकी रीसेल वैल्यू के हिसाब से, इट इज नॉट अ गुड कार। खैर गुड नॉट अ गुड कार में ही हम एक चीज और ऐड कर देते हैं, पीजो की बताएं, पीजो का क्या हिसाब किताब जा रहा है? पीजो जी चल रही है, जो एक्टिव है, दो वेरिएंट्स आते हैं, टॉप ऑफ द लाइन अलियोर जो है वो टॉप ऑफ द लाइन है, और एक्टिव जो है वो बेसिक वेरिएंट कहलाता है। तो इसकी ओल्ड प्राइस थी 69,50,000 रुपीज, और जो न्यू प्राइस आ गई है वो 66 लाख फ्लैट, और इसमें जो डिफरेंस आया है वो जी 3,50,000 रुपए का, 3,50,000, ओके। और अलियोर इसका जो वेरिएंट है उसमें ओल्ड प्राइस थी 77 लाख रुपीज, और जो न्यू प्राइस आ गई है वो आ गया आपके पास 72,50,000 रुपीज, जिसपे आपको डिफरेंस जो फील हो रहा है वो हो रहा है 4,50,000 का। तो ये डिफरेंसेस हैं, रीजनेबल डिफरेंस दिया है इन्होंने, अच्छा। लेकिन अगेन फ्रांस की कंपनी है और वही सारे इसके भी रोले हैं, जैसे चेरी के एग्जैक्टली। अच्छा अब चाइना की तरफ आ जाए, चाइना ने हमारे लिए क्या गिफ्ट दिया है? चाइना की भाई बिकने वाली गाड़ी सड़कों पे बहुत नजर आई है। हाँ, जो कारवान है वो तो नहीं इन्होंने डाउन किया, जो हम वो बनता भी नहीं है, जो डाउन टू अर्थ आवाम के लिए है। कारवान प्लस उसमें इन्होंने नहीं कम किया, लेकिन इसके मेरे ख्याल से जो ओशान X7 है उसमें जो इसका कंफर्ट और फ्यूचर सेंस है उसमें उन्होंने कुछ डिफरेंस दिया। इन दोनों में पहले कंफर्ट का बताएं जरा, क्या प्राइसेस हैं? कंफर्ट की जो ओल्ड प्राइस थी वो थी 82,99,000, अब जो न्यू प्राइस आ गया वो 79,99,000, जिसका मतलब है कि हमारे पास 2,50,000 का जो है 2.5 लाख रुपए आपका बचा, 2.5 लाख रुपया तकरीबन। और जो फ्यूचर सेंस जिसका हमने रिव्यू भी किया था, फ्यूचर हमारे चैनल पे है भी, जो इसकी टॉप ऑफ द लाइन आ जाती है वो हमारे पास आ जाती है 89,49,000, और इसमें जो हमारे पास जो न्यू प्राइस इसकी है वो है 85,49,000, और 4 लाख का फ्लैट आपके पास डिफरेंस आ जाता है, फ्लैट सेल 4 लाख रुपीस, 4 लाख। नो डाउट कि ये भी एक डिफरेंस है, और ये इस कैटेगरी की एक बहुत ही जबरदस्त कार है। अगर आपकी वही बात है फैमिली ज्यादा है या आपका ज्यादा है आउट ऑफ सिटी आना जाना, आपका वो लगेज वगैरह ज्यादा रखना है, बूट स्पेस वगैरह, इसका तो हमने खुद से देखा हुआ है। तो व्यूअर्स अब बात आ गई यहाँ पर, ये प्राइस डिफरेंसेस तो आपको सारे पता चल गए, और कितना कितना डिफरेंस आया, कौन कौन सी गाड़ी पे आया, कौन कौन सी पे कितना कितना डिफरेंस आया, मैक्सिमम कितना आया, मिनिमम कितना आया, वो सब कुछ हमने आपको बता दिया। अब एक नोटिफिकेशन रिसेंटली जारी किया किया ने, और उन्होंने लिखा कि जी हमारे जितने वेरिएंट थे हमारे पास अवेलेबल किया स्टॉनिक के, वो हमारे बुक हो गए हैं, जो हमारे इन प्रोसेस थे वो भी हमारे बुक हो गए हैं। तो अब आप लोग, पहला जो इनका नोटिफिकेशन था वो ये था कि आप सितंबर तक इन्होंने अब डिलीवरीज देनी है, तो उसमें जो है आप फर्दर बुकिंग इसकी किया स्टॉनिक की नहीं करवा सकते हैं। तो अब क्वेश्चन ये बनता है कि क्या ये वाकई जेन्युइन बुकिंग्स हैं, जेन्युइन बायर्स हैं, और वाकई इतने डिफरेंस पे लोगों को इन्होंने ये फैसिलिटी अवेल करके दी है या नहीं दी है? ठीक है। सेकेंडली टोयोटा ने अब क्या कहा, टोयोटा ने दिखा दिया आपको ठुल्लू। उन्होंने कहा भाई तुमने अगर अब किसी और XYZ कंपनी ने अगर कम कर दी हैं, तो हम भाई जी किसी भी सूरत में कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं, अपनी क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं, ना ही अपनी प्राइसेस पर कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं। अगेन जिस तरह हम कहते होते हैं होंडा टोयोटा मोनोपोली, गॉड नोज बेटर, लेकिन यहाँ पर ये चीज़ मेरी शेयर करना बनती थी, वो मैंने आपके साथ शेयर की है। और उसके अलावा अब एक तरफ आ गई सुजुकी की जैसे कि मैंने आपको बताया, सुजुकी की स्विफ्ट 7,10,000
₹10,000 टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट पे इन्होंने लोअर कर दी हैं। तो वो भी अगेन जो उनकी आई गेस जो सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 0 मीटर उसकी तरफ कोई भी नहीं जा रहा था। अब बात आ गई कि ये सारा जो सिनेरियो है जो गवर्नमेंट ने लास्ट ईयर 18% से जीएसटी बढ़ाकर 25% पर ले गए थे और उसको काइंड ऑफ रिवर्सल कर दिया है कुछ 1400 सीसी प्लस कार में या 1400 सीसी तक। तो अब देखें उसमें कि ये अभी है चल रहा मई, देन फर्दर कुछ ही देर में यानी कि मई के बाद साथ ही जून जुलाई आने वाला है और आपका बजट लॉन्च होने वाला है। क्वेश्चन अब ये बनता है कि क्या ये प्राइजेस यहाँ रिमेन रहेंगी, स्टेबल रहेंगी या नहीं रहेंगी? आप लोगों को क्या लगता है कि ये प्राइजेस यहाँ पर रुकेंगी, फर्दर डाउन होंगी या बजट में यही प्राइजेस इंक्रीज हो जाएंगी? अगर तो इंक्रीज होगी तो आप लोगों की बुकिंग आपको पता ही है क्या होने वाला है आप लोगों की बुकिंग के साथ, जिन्होंने अगर जो भी कार बुक करवा ली है प्राइस लो समझ के। तो इस बारे में आप अपनी राय हमें ज़रूर दें, हमें फीडबैक दें। वीडियो आपको अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको फर्दर भी इसी तरह की डिटेल्स हम शेयर कर सकें। नेक्स्ट एपिसोड तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दें। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।